गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जीएसटीआर 2A को जब आप रिकंसाइल करेंगे और डिपार्टमेंट का जो हमारे पास अब नोटिस आ रहा है सेक्शन 73 के अंदर, वो किस बेसिस पे आ रहा है, उन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा ई वे बिल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वेबिनार 19 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अंदर ई वे बिल से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन किया जाएगा और जीएसटी के अंदर ई वे बिल से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन सब का सॉल्यूशन, उन सब के बारे में डिस्कशन जो है वो होने वाला है। अब देखिए, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन ओपन करी है तो आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारे पास कंपैरिजन टेबल होता है, जब आपको मैं दिखाऊं अगर, तो जीएसटी पोर्टल के रिटर्न डैशबोर्ड में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक कंपैरिजन टूल आता है। उस कंपैरिजन टूल के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 3B में क्लेम किया है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके जीएसटीआर 2A में है, उन दोनों का कंपैरिजन रहता है और उसका एक्सेस एंड शॉर्टफॉल का रिजल्ट जो है वो दिखाया जाता है, जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट अब नोटिस भी इशू कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो कंपैरिजन ऑफ लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड आईटीसी क्लेम्ड वाला जो टेबल है, इसको समझना बेहद जरूरी है। ये किस तरीके से बन रहा है और इसको आप किस तरीके से चेक करेंगे। यहां पर आपने देखा मैंने 18-19 का जो कंपैरिजन टूल है वो ओपन किया है। कल भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 19-20 का अगर कोई आईटीसी मिस हो गया है तो उसका आप क्रेडिट कब तक ले सकते हैं, तो उस चीज के लिए भी आप इस टेबल का रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझने की वो है कि यहां पर जो डेटा आ रहा है वो कौन सा डेटा जीएसटीआर 3B से निकल के आता है और जीएसटीआर 2A से कौन से डेटा से कंपैरिजन होता है। यहां पर काफी लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि जब जीएसटी के नोटिसेस जब मिलेंगे आपको तो उसमें डिफरेंस जो है वो रहता है। अब देखिए, आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B ड्यूरिंग द मंथ एज पर टेबल, यानी कि यहां पर जो फिगर्स दिए गए इसमें कौन कौन से टेबल्स को इंक्लूड किया गया है जीएसटीआर 3B के। सबसे पहला है टेबल नंबर 4A3। अब मैं आपके सामने ओपन करूंगा जीएसटीआर 3B का जो आईटीसी वाला सेक्शन है उसका टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 कॉलम नंबर ए सब कॉलम नंबर 3। यहां पर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का अमाउंट यहां पर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहां पे टेबल नंबर 4A3 जो है उसके अंदर है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब यहां पर आप लेट सपोज किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से 1 लाख रुपए की सर्विस लेते हैं, 1 लाख रुपए के ऊपर आप रिवर्स चार्ज का पेमेंट करते हैं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर लेते हैं इस वाले टेबल में, तो ये अमाउंट जो है वो आपके टेबल नंबर 4A3 के साथ यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो ऑटो पॉपुलेशन एज पर जीएसटीआर 2A डेटा है, इसमें ये 1 लाख रुपए के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। रिवर्स चार्ज के ऊपर आपने पेमेंट बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, तो यहां पे इस चीज का डिफरेंस जो है वो आएगा। तो अगर आपके पास रिकंसिलेशन नहीं बना हुआ है तो रिकंसिलेशन बनाते समय इस चीज का ध्यान रखें कि टेबल 4A3 जो है वो रिवर्स चार्ज के बारे में डील करता है। लेट सपोज आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या ऐसी सर्विस ली है या ऐसा गुड्स लिया है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगना है, तो भी जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है वो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज के ऊपर आपको टैक्स जमा करना है और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करना पड़ता है। और रिवर्स चार्ज के ऊपर जो अपलोडेड इनवॉइसेस हैं उसका क्रेडिट आपको यहां पर नहीं दिखता है। तो पहला डिफरेंस जो आएगा
रिवर्स चार्ज की वजह से आएगा, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे क्योंकि टेबल 4A3 इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। उसके बाद है प्लस 4A4। अब देखेंगे अगर आप तो टेबल नंबर 4A4 जो है वो इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो ITC है वो भी आपको इस टेबल में इंक्लूड कर दिया जाता है। और जो हमारा 2A का ITC ऑटो पॉपुलेशन वाला टेबल है उसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी से डेटा लिया जाता है, जिसमें पार्ट ए के अंदर B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड B2B इनवॉइसेस, और पार्ट बी के अंदर ISD से रिलेटेड क्रेडिट जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो 4A4 वाला जो अमाउंट आपके 3B में होगा वो अमाउंट आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये आपका फिगर जो है वो मैच हो जाना चाहिए अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने GSTR 6 के अंदर आपका प्रॉपर डिटेल्स फीड किया है। अगला जो टेबल है वो है टेबल नंबर 4A5। अब 4A5 जो है वो RCM और ISD के अलावा जितने भी अदर ITC हैं यानी कि आपने जो भी B2B परचेज किया है, टेबल नंबर 4A5 के अंदर जो फिगर्स आपने डाली होंगी वो सारी की सारी फिगर्स यहां पर इंक्लूड हो रही हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? लेट सपोज आपने कुछ परचेज किया है। लेट सपोज आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख रुपए का है और आपका किसी प्रीवियस पीरियड का ITC आपने एक्सेस लिया था जो कि आपने रिवर्स किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में। एग्जाम्पल के लिए अप्रैल 18 में आपने कोई ITC ऐसा था जिसको रिवर्स किया है क्योंकि आपने मार्च 18 में वो गलत ले लिया। अब वो रिवर्सल जब आपने करा तो आपने क्या किया, टेबल नंबर 4A5 के अंदर इस वाले फिगर के अंदर 1 लाख रुपए में से उस एक्सेस ITC को नेट ऑफ करके दिखा दिया। लेट सपोज 20,000 का ITC आपने गलत लिया तो 1 लाख रुपए माइनस 20,000 रुपए, इन दोनों का जो नेट ऑफ हुआ 80,000 रुपीज आपने यहां पर डिक्लेयर कर दिया। जबकि आपका अप्रैल महीने का ITC था 1 लाख रुपए का, बट आपने यहां डिक्लेयर किया 80,000, 20,000 था रिवर्सल। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इंपैक्ट ये आएगा कि GSTR 2A में जो आपका ITC है वो 1 लाख रुपए दिखेगा क्योंकि आपके GSTR 2A का इनवॉइस जो है वो ओरिजिनल एज पर द डेट दिखेगा, लेकिन आपने 3B में 80,000 क्लेम किया है तो 80,000 यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इस वजह से यहां पर आपका जो डिफरेंस आ रहा होगा वो ये होगा कि आपने ITC क्लेम किया है जबकि आपका ITC एक्चुअल क्लेम किया हुआ है, आपने एडजस्टमेंट गलत तरीके से करा है। तो सर इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में अगर मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो आप 1 लाख रुपए का ITC ऑल अदर वाले सेक्शन में दिखा करके अदर्स वाले सेक्शन में 20,000 रुपए को रिवर्स करेंगे तो आपका जो फिगर है वो GSTR 2A से मैच भी हो जाएगा और रिवर्सल्स वाले काम भी आपके अच्छी तरीके से मेंटेन जो है वो हो जाएंगे। तो इस चीज को भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर नेट ऑफ करने से पहले ध्यान रखें कि कौन सा फिगर्स किस तरीके से रिकंसाइल होता है। उसके बाद है टेबल 4D1 एंड टेबल 4D2। 4D1 एंड 4D2 जो है वो बेसिकली इनएलिजिबल ITC की बात करता है जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है। यानी कि 17(5) के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेट सपोज आपने कार परचेज किया किसी शोरूम से, आपने अपना GST नंबर वहां पे दे दिया है। जब शोरूम जो है वो अपनी GSTR1 को फाइल करेगा तो वो अपने GSTR1 में आपका डेटा अपलोड करेगा जो कि आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट तो करेगा, लेकिन वो आपका ITC तो है नहीं, आपने उसे दिखाया होगा इनएलिजिबल ITC में। तो यहां पे जो कि कंपैरिजन हो रहा है 3B और 2A का, इसीलिए टेबल नंबर 4D1 और 4D2 को इंक्लूड किया गया है। तो इन चीजों को टेबल वाइज समझना बेहद जरूरी है कि किस टेबल का क्या पर्पस है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। उसके बाद 4B1 और 4B2 जो है वो इन सारे फिगर से रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि जो रिवर्सल ऑफ ITC है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर 42 43 रूल्स के अंदर या अदरवाइज रिवर्स किया होगा, जो मैंने एग्जांपल दिया है, तो वो अमाउंट यहां से लेस भी हो जाता है। डिपार्टमेंट के जो नोटिसेस आ रहे हैं वो सिंपली इस बेसिस पे आ रहे हैं कि आपने टोटल IGST 3B में कितना दिखा रखा है
और क्या आईटीसी आपके 2A में आ रहा है। इसके अंदर रिवर्स चार्ज वाला जो कॉलम है उसका कोई बाइफर्केशन अलग से नहीं रहेगा, वो नेट ऑफ करके दिखाया जाएगा। इसके लिए आपको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आईटीसी कितना है, जिसको आप बाहर करेंगे। और ऐसा आईटीसी जो कि इनएलिजिबल था, आपने इनएलिजिबल वाले कॉलम में दिखा रखा है, लेकिन यहां पर नोटिस के पर्पस के लिए उसको अलग से नहीं दिखाया गया है। तो इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस अब जो है वो हो जाएगा, क्योंकि नोटिसेस इस टेबल के बेसिस पे ही इशू किया जा रहा है। तो 3B के अंदर आईटीसी क्लेम करने से पहले इस टेबल का रेफरेंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो आईटीसी है और जीएसटीआर 2A के अंदर जो आईटीसी है उस दोनों में किस किस वजह से फर्क आ सकता है, और ये टेबल आपको किस तरीके से उस डिफरेंस को देखने में मदद कर सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।